पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं। तुम लोगों ने बच्चों को अडॉप्ट करने का सोच लिया, अभी वो घर भी आने वाले हैं, लेकिन हमने राज को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। एक मिनट, बाय बोल रही थी, मतलब कहाँ गए बच्चे? मैम आपको पता है ना, सब्बरवाल फैमिली ने उन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया है। हमने वो कर दिया जो आपने कहा था माँ, हम इस घर में रहने आ गए। क्या हुआ है? मैंने आपको अभी सच बता देता हूँ, मैंने आपको हम दोनों के बारे में अच्छे से नहीं बताया। मेरा नाम आदित्य विनय मौर्य है और ये मेरी बहन प्रिया है। सीरियसली थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होती तो शायद मैं उन बच्चों को अडॉप्ट ही नहीं कर पाती, और आपने उनकी रिपोर्ट सब कुछ इतनी जल्दी कर दिया। हर चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। मैं इनसे कब मिली थी? अरे पर क्यों? अरे इसका जरूरत क्या है? अरे कौन सा तुम दोनों का उम्र निकला जा रहा है जो इतना जल्दी इतना बड़ा फैसला ले लिया तुम लोग? देखो हम क्या बोलता है, पहले तुम दोनों को अपना बच्चा इस दुनिया में लाना चाहिए। हाँ, वो भगवान के यहाँ से कोई प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है, फिर ये अडॉप्शन, ये जो कुछ बोल रहा है तुम लोग गोद वोद लेना तब ले लो। बाबा अगर हमने इसके बारे में पहले सोच लिया तो इस बात में हर्ज ही क्या है? नहीं देखो, बुराई कुछ नहीं है। देखो बच्चा गोद लेना बहुत अच्छा बात है, तारीफ का बात है, लेकिन हम क्या बोल रहा है कि देखो बच्चा के साथ साथ जो है ना, माँ बाप भी बड़ा होता है। ये बच्चा लोग का हाव भाव देख के, छोटा छोटा हरकत देख के ना, माँ बाप भी लाइफ के बारे में बहुत कुछ नया नया जानता है, समझता है, बच्चा लोग को समझता है, उसका नेचर को समझता है। लेकिन हमको लगता है कि तुम लोगों के पास लाइफ का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा तुम लोग। मुझे लगता है कि तुम दोनों ने जो भी फैसला लिया है ना, वो एकदम सही है। और बच्चे तो भगवान की देन होते हैं ना। और आप भी ना, छोड़िए ना इन सब बातों को। देखिए, आपके ये जो बच्चे हैं ना, वो तो पहले से ही बहुत समझदार हैं। उन्हें पता है कि उनके खुद के बच्चे इस दुनिया में कब लाना है। हाँ मानवी, बेटा बच्चे कहाँ हैं? बच्चों को तो बुलाओ। मैं अभी बुलाती हूँ माँ। आदित्य, पिया, आ गए? आओ बेटा। माँ ये पिया है और आदित्य। नानी से नहीं मिलोगी ना? गुड गर्ल, जाओ आओ। सुन, वो जो अंकल बैठे ना वहां पर खड़ूस से, उनकी गोदी में बैठ जा जाके कि मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हो और तुझे इंटरेस्ट है और तुझे भी सीखना है, ठीक है? एक्टिंग कर लेगा ना? चल एक्शन। कितनी प्यारी है ये डॉल। क्या? अंकल क्या? मैंने सुना है आप बहुत अच्छा गाते हो, क्या आप मुझे गाना सिखाओगे? मुझे भी म्यूजिक बहुत पसंद है। ए शिल्पा, तुम एकदम ठीक बोला, बहुत प्यारा बच्चा है, एकदम मानवी जैसा। तुम गाना सीखेगा? हाँ, गाना अच्छा लगता है तुमको? हम सिखाएगा तुमको, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, हमारे साथ गाएगा ना? सोनाली पुत्र। मामा क्या हुआ? सोनाली पुत्र है। क्या हो गया?
हाय रब्बा, फोन ही नहीं लगता पिया। तुम लोग आ गए? राहुल पुत्र, मान्य पुत्र, सोनाली कैसी है? उसकी कंडीशन ज्यादा खराब तो नहीं? कहाँ है वो? और ये राज, वो कहाँ है? डॉक्टर ने उनको एडमिट किया और डैड वहीं पर। सच सच बताओ ना, क्या हुआ? दादी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो मम्मी जी गिर गई थी ना, तो उस वजह से उनकी पीठ पे चोट आई है। इसीलिए डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रहना है। सुनो दादी, ओवर एक्टिंग मत करो। उनको हम घर ला सकते थे, इतनी ठीक है वो, लेकिन हमने उन्हें एडमिट करवाया और डैड को वहाँ रखा है उनकी देखभाल करने के लिए। हाँ, गल तो ठीक है। दादी, बच्चे कहाँ हैं? वो अपने कमरे में खेल रहे हैं, छोटू है उनके पास। अच्छा, तो मैं उन्हें ले आती हूँ। आप बोर हो रही है ना, आपका मन लग जाएगा। हाँ, बच्चा लोग हम देखते हैं, बच्चा लोगों को ऊपर है ना, हम देखते हैं। हाँ, ठीक है। बच्चों को भूख लगी होगी ना, मैं खाने का देखती हूँ और सबका खाना भी लगा देती हूँ। अभी रुक, मैं तुझे पकड़ता हूँ। हाँ? रुक, मैं तुझे अभी अभी पकड़ता हूँ। अब तू मेरे हाथ में आ जाएगी। बच्चा लोग, अरे आराम से गिर जाएगा। तू मेरे हाथ में आएगी। अरे चिल्ला मत, इतना चिल्ला मत। अरे चिल्लाने से तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। अरे तुम लोगों को सिंगर बनना है ना, अगर सिंगर बनना है तो गला का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अरे वोकल कॉर्ड, अरे फाइट करेगा, हमारे साथ फाइट करेगा तुम। अभी दिखाता है तुम्हारा मजा, अभी हम फाइट करेगा तुम लोगों के साथ। अरे घबराने का जरूरत नहीं है, हम एकदम ठीक है। देखो खेलेगा, बाहर चल के खेलता है, बहुत छोटा जगह है। आओ, बॉल से लेगा, कैच खेलेगा, कैच पता है ना तुम लोगों को? अरे पिया, तू एक बॉल नहीं पकड़ सकती है? क्या बात है बाबा, सुबह सुबह बच्चों के साथ खेल रहे हैं। देखो ना बच्चा लोग, मैं भी खेलूंगी। क्या बात है, आप दोनों अकेले अकेले बॉल के साथ खेल रहे हो? मुझे भी खेलना है आप लोगों के साथ। तो जाओ बॉल लेके आओ। आदित्य, पिया, क्या हुआ बच्चों, आप लोग बॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? आप लोगों को मेरे साथ नहीं खेलना ना, सिर्फ बाबा के साथ खेलना है ना? मुझे तो आप लोगों के साथ खेलना है, ठीक है? चलो खेलते हैं। बच्चों को क्या हुआ बाबा, ऐसे अचानक से भाग गए? अरे जाने दो ना, एकदम थक गया होगा, सुबह से उधाम मचा रहा है, आराम करने दो। अरे आप आ गए, चलिए खाना तैयार है, खाना खा लेते हैं। हाँ चलो। माँ जी, क्या बात है, आप परेशान हो रहे हो? हाँ पुत्र, मैं सोनाली के लिए बहुत परेशान हूँ। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, सोनाली जी बिल्कुल ठीक है। वो तो अच्छा है कि वो वहाँ हॉस्पिटल में है, उनका ख्याल रखने के लिए डॉक्टर, नर्सेस सब लोग हैं वहाँ पर। और वैसे भी यहाँ घर पे होती ना तो उन्हें ठीक से आराम भी नहीं मिलता। वो तो ठीक है पुत्र, पर मुझे ना मानवी की भी तो बहुत फिक्र हो रही है। जब सोनाली थी ना तो दोनों मिलकर घर संभाल लेती थी, लेकिन अब मानवी बिल्कुल अकेली हो गई है, कैसे सब मैनेज करेगी? ऊपर से ये बच्चे भी नए नए हैं, उनको भी संभालना पड़ता है, तो बच्ची को मुश्किल तो होती है ना। हाँ माँ जी, चिंता मुझे भी इस बात की है। मैं सोच रही थी कि
मानवी का हाथ बटाने वाला अगर कोई मिल जाता तो अच्छा होता ना। हाँ, बात तो तू सही कही है, पर कौन? अब नौकर चाकर तो है घर में, पर उनसे काम लेने के लिए भी तो उनके सर पर खड़ा होना पड़ता है। और ये निशा, हाय रब्बा, वो ते होनी ना होनी बराबर। मैं तो कहनी हूं ना कि बाहर ही चली जाए तो ज्यादा चंगा है। वो मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। इतनी ही दिक्कत है ना, तो मैं सोच रही थी कि जब तक सोनाली जी यहाँ घर पर नहीं आ जाती तब तक मैं और मानवी के बाबा हम दोनों थोड़े दिनों के लिए यहीं रुक जाते हैं। हाय रब्बा, फिर तो बड़ा ही चंगा हो जाएगा, मानवी को भी मदद मिल जाएगी, है ना? पर उपा, नहीं बाजी, आप टेंशन मत लो। क्या है कि ये जरूरत के समय हम एक दूसरे का साथ देगा, ये तो हमारा धर्म है, और मानवी को भी अच्छा लगेगा और हम लोगों को भी थोड़ा समय मिल जाएगा ये बच्चा लोगों का साथ में रहने के लिए। आप टेंशन मत करें, हम लोग हैं इधर, रहेगा। अरे मानवी, वो तूने बच्चों को खाना खिला दिया? जी माँ। भाई मानवी पुत्र, मैं तो एक फैसला किया है, जब तक सोनाली घर नहीं आ जाती ना तब तक शिल्पा और उपा यहीं रहेंगे। अरे दादी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। इनफैक्ट मैं भी यही सोच रही थी। क्या पता इसी बहाने बाबा और पापा की नाराजगी भी दूर हो जाए। मानवी। हाँ माँ। वो मैं और तेरे बाबा घर जाके कपड़े लेकर आते हैं। रुको ना माँ, मैं एक काम करती हूँ, ड्राइवर को भेज देती हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो तुम गाड़ी भेज ही रही हो तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को भी साथ में लेकर जाती हूँ, उनका घूमना भी हो जाएगा और साथ में उनके साथ वक्त बिताने का मौका भी मिल जाएगा। माँ, वो बच्चों को भेजने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे कभी बाहर गए नहीं है ना, और अगर उन्हें बहुत ज्यादा प्यार मिले ना तो वो बहुत ज्यादा उद्दम मचाने लगते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वो आपको और बाबा को परेशान करें। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, वो इतने भी उद्दमी नहीं होंगे ना जितना कि तू और हर्ष थे। अच्छा ठीक है माँ, मैं जाके बच्चों को तैयार करके लेकर आती हूँ। ठीक है। टोटो, मानवी, कहाँ गए सब लोग? दादी, कहाँ हैं सब लोग? वो ना मानवी के माँ बाबा है ना, वो सोनाली के ठीक होने तक हमारे साथ यहीं रहेंगे। वो ना अपने घर गए हैं, कुछ कपड़े शपड़े लेने हैं। बच्चे भी उनके साथ गए हैं। हाँ, अच्छा मैं ना हॉस्पिटल जा रही हूँ सोनाली नु वेखन वास्ते। ऐसे टोटा बन के? हाँ। मानवी जा रही है आपके साथ? हाय रब्बा, की करा इस मुंडे दा मैं। क्यों? अरे वो मेरे साथ जाएगी तो तेरे साथ यहाँ पर कौन रहेगा? वो नहीं जा रही है, यही है। और सुन, मैंने ना नौकरों को भी छुट्टी दे दी है। क्यों? एक एक गल ना अपने मुंह नाल बोलनी पैंदी है। अरे सुन, इधर आ, एक काम कर, तू अपनी बीवी के साथ अकेला है ना? घर में कोई और है भी नहीं और घंटों तक कोई आएगा भी नहीं, है ना? बरसात का प्यारा सा मौसम है, अपनी बीवी के साथ मीठी मीठी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें कर, हैं? और थोड़ा देर रोमांस कर लिया करो दे नाल। एक सेकंड दादी, मैं कोई बच्चा हूँ कि मतलब मम्मी गई हॉस्पिटल, मैं पीछे काम चक्की जाऊँ? ये मेरा आइडिया नहीं है, तेरी माँ का आइडिया है। उसी ने मुझे कहा था कि ना मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तकलीफ है तो इसी बात की कि मेरा बच्चा है ना अभी तक बच्चा ही है, एक नंबर का खोता। ना मानवी को कहीं घुमाने फिराने क्यों नहीं लेके जाता? ओ वो क्या कहते हैं, कैंडल लाइट डिनर। हाँ, और ना वो फिल्मा शिल्मा वेखन ले जाया कर। ओए गल सुन, इन्नियां फिल्मां ते तू भी नहीं देखियां होनियां जिन्नियां फिल्मां मैं देखियां ने तेरे दादा जी दे नाल, ओ भी ओ वालियां। हो सच्ची? हाँ। अच्छा सुन, तू प्यार करता है अपनी बीवी से, है ना? है ना? वो तेरी बीवी है और तू हस्बैंड भी तो बन के दिखा, या उसके लिए भी किसी मंदिर में जाके मुझे धागा बांधना पड़ेगा? दादी एम्बैरेस मत करो, आप जाओ हॉस्पिटल में, मैं करता हूँ कुछ पीछे से, आप टेंशन मत। ये जा रही हूँ।
ठहर जा। तनु जो क्या सी ना बड़ा ध्यान रखी। हाँ, जा रही हूँ। मोहम्मद दादी सही कह रही। मेरे मानवी को सिर्फ आई लव यू बोल देने से कुछ नहीं होता। ऑलमोस्ट 1 साल होने आया है और हमारी शादी वो नहीं है जो मुझे चाहिए। सीरियस, एक डेट तक हमारी बिना किसी ड्रामे के नहीं हुई, बट अब ऐसा नहीं होगा। मैं आज के दिन ही अपनी सबसे रोमांटिक डेट बनाऊंगा। मानवी हो सकता है कि इसके लिए रेडी ना हो, बट मैं तो आज बिल्कुल रेडी हूँ। आई शुड प्लान अ सरप्राइज डेट। यस, मानवी तो डिनर तैयार कर रही होगी। इस रूम में तब तक कोई नहीं आएगा। राकेश सुन, घर पे ना एक अच्छा सा बुके डिलीवर करा। सुन, जो भी डिलीवर करेगा ना उसको बोलना कि बेल ना बजाए, मेरे फोन पे फोन करे, पीछे से अंदर लेंगे। चल ठीक। नाउ आई मेक श्योर कि सब परफेक्ट हो, अब कोई गड़बड़ ना हो। ये राहुल, हाँ? ये यहाँ पे इतनी अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई परफ्यूम की बोतल टूट गई? तुम सीआईडी हो क्या? अब ये प्लीज इन्वेस्टिगेशन करना बंद करो। और मैंने सरप्राइज किया ना यार। अच्छा बाबा, ओके, आई एम सो सॉरी। अब राहुल को चलने की स्मेल आ रही है। हाँ, आग लगी है। आग लगी है? हाँ, आग लगी है। लग गई राहुल। हे भगवान, मेरी आंखें आग नहीं लगी है यार। हाँ फिर? आंखें खोल रहा हूँ, सरप्राइज है। ओके? अच्छा। वाओ। अब राहुल तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि कमरे में मोमबत्तियां कुछ ज्यादा हो गई हैं? अब तुम क्या सोच रहे हो राहुल? नहीं, कुछ नहीं। तुम मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचो, वो तो हो नहीं सकता ना। मेरे बारे में गलत सोचना तुम्हारी खानदानी आदत है ना। नहीं, जस्ट थिंकिंग। ये एक माहौल होता है ना, रोमांटिक माहौल। फिल्मों में देखा कभी? वैसे रोजेस होते हैं, कैंडल्स होती हैं, ये सब देख के ना फिल्मों में हीरोइंस जो है वो खुश हो जाती हैं, ऐसे प्यार के मूड में आ जाती हैं। और तुम? राहुल प्लीज कुछ करो। मुझे सच में बहुत घबराहट हो रही है। प्लीज कुछ करो राहुल। चलो अच्छा, ओके, मैं बाहर नहीं जा रहा, मैं ये खोल रहा हूँ। शुक्र है। एक्चुअली मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, थोड़ा अकेला टाइम मिलेगा, इसलिए ये सब कर दिया मैंने। सॉरी, वो मुझे मालूम नहीं था कि। नहीं, इट्स ओके राहुल, प्लीज सॉरी मत बोलो। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, ये सब मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सुनो, ओवर एक्टिंग मत करो, ठीक है? कर ही रहो आप। अब ठीक है ना? नो कैंडल्स, नो परफ्यूम, फूल हटा दूं कि अब बस हम तुम। हाँ, हम दो, हमारे वो दो, अब तीसरा हो जाने दो। अच्छा, नहीं समझे? मानवी, ये सब जो हमने किया है ना, वो इसलिए किया है कि जो शादी के बाद हम नहीं कर पाए वो करने के लिए।
आज अगर रोका ना तो देख लेना तुम। मजा आया ना? आराम से बैग आराम से खींचो। मानवी, ए राहुल बेटा। माँ, हम मानवी, टाइम लगेगा, माँ बनोगी तुम, टेंशन मत लो। राहुल मेरी माँ। राहुल माँ बाबा आ गए। भाड़ में जाए तुम्हारे माँ बाबा, मैं नहीं कुछ करने दूंगा तुम्हें। ए राहुल। मानवी, एक काम कीजिए, आप बच्चों को लेके हॉल में बैठिए, मैं किचन में देख के आती हूँ। अच्छा, वही होगी। देखो, हाँ? देखो। मानवी, कहाँ हो तुम? मानवी देखो, धोखा कर रही हो तुम मेरे साथ, धोखा कर रही हो। देखो तुमने अभी कहा था कि कुछ भी करने दूंगी। धोखा नहीं राहुल, राहुल माँ बाबा दरवाजा भी बंद है। दरवाजा बंद है, वही तो बोल रहा हूँ, दरवाजा बंद है, अंदर नहीं आएंगे, नहीं देख पाएंगे। ऐसे कैसे नहीं आएंगे? राहुल प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा, बाहर जाए। 9 महीने हो गए शादी हुई को, कभी तो कुछ तो करेंगे कि बच्चे अडॉप्ट करते रहेंगे सिर्फ। माँ बाप भी तो ये बोल रहे थे ना कि खुद के बच्चे चाहिए। कैसे करेंगे खुद के बच्चे जब खड़े खड़काते रहेंगे वो लोग दरवाजे को? तो अरे पर अभी तो जाने दो।